प्रथम बार सुखदेव गोस्वामी इस इतिहास के लिए महाआख्यान शब्द प्रयोग कर रहे हैं। इदम महाख्यानम, महान कथा जो यहाँ पर हुई। श्री शुक उवाच वृत्रे हते त्रयो लोका विनाशक्रेण भूरिदा सपाला भवन सद्यो विज्वरा निवृत्तेन्द्रिया देवर्षि पितृभूतानि दैत्या देवानुगा स्वयं प्रतिजग्मुः स्वधिष्ण्यानि ब्रह्मेन्द्रादयस्ततः। श्रील सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ कर रहे हैं। वृत्रासुर के मरने पर वृत्रे हते, वृत्रासुर का वध हो जाने के बाद त्रयो लोका, तीनों जगत के लोग, ऊपर मध्य और पाताल के लोग सुखी हो गए। बिना शक्रेण, इंद्र को छोड़ करके। भूरिदा, हे परीक्षित महाराज, आप बहुत बड़े दानी हैं। वृत्रासुर की मृत्यु हो जाने पर तीनों जगत के लोग सुखी हो गए। उसका बहुत बड़ा भय छाया था, लेकिन जिसने मारा वो इंद्र सुखी नहीं थे। बिना शक्रेण, शक्र को छोड़ करके और सब सुखी हो गए। सपाला, सभी जीवों के प्रधान लोग सुखी हो गए। विज्वरा, बिना संताप के हो गए, उनकी चिंता बीत गई और उनका मन आनंद में भर गया। देवर्षि पितृभूतानि, देवर्षि, पितर और सब जीव, दैत्या और दैत्य, देवानुगा, देवताओं के अनुगामी गंधर्व आदि, स्वयं बिना पूछे अपने आप प्रति जगमुह चले आए। स्वधिष्ण्यानि, अपने अपने निवास स्थान पर। उनमें प्रधान थे ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि। ये सब लोग युद्ध स्थल से अपने अपने आवास पर चले गए। वृत्रासुर की मृत्यु के बाद सब लोग अपने घर चले गए। सब तो बड़े खुश थे, लेकिन इंद्र बहुत दुखी थे। वृत्रासुर का वध किए थे, उन पर बहुत बड़ा पाप लगा था, ब्रह्म हत्या का पाप, और बहुत बड़े वैष्णव का वध किए थे। वृत्रासुर बहुत बड़े वैष्णव थे और ब्राह्मण थे। इससे इंद्र को सुख नहीं हुआ, बहुत दुखी थे। सब लोग सुख से अपने घर चले गए और स्वयं चले गए। कोई इंद्र से पूछा नहीं कि अच्छा मुझको आज्ञा दीजिए और मैं जाना चाहता हूं। इंद्र से बिना पूछे स्वयं अपने घर चले गए। कोई भी व्यक्ति पूछा नहीं। घर जाने वाले लोगों में ब्रह्मा जी, ईश और इंद्र, ये सब लोग थे। इंद्र भी गए अपने घर स्वर्ग में,
ब्रह्मा जी गए, भगवान शिव गए कैलाश, सब लोग चले गए। तो इस पर महाराज परीक्षित प्रश्न पूछते हैं, इंद्रस्यान अनिर्वृत्तेर हेतु श्रोतुम इच्छामि भो मुने। हे मुनिराज सुखदेव गोस्वामी, मैं यह जानना चाहता हूं कि इंद्र को क्या दुख था। जब सब लोग सुखी हो गए तो इंद्र को क्या दुख था। जेना सम सुखिनो देवा हरेर दुखम कुतो अभवत्। जिससे वृत्रासुर के वध से सारे देवता सुखी हो गए तो फिर इंद्र को क्या दुख हुआ। तो सुखदेव जी उत्तर देते हैं, विचित्र विक्रम संविघ्ना। वृत्रासुर के अत्याचार से उद्विग्न होकर सारे देवताओं ने सहर्षि भी सारे ऋषियों के साथ इंद्र से प्रार्थना किए कि आप वृत्रासुर का वध कीजिए, बहुत दुख दे रहा है। तो वे वध करना नहीं चाहते थे। इंद्र ने कहा कि मैं तो एक बार ब्राह्मण की हत्या किया विश्वरूप का, तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगा, ब्रह्म हत्या का पाप। तो किसी तरह स्त्री भू द्रुमय रेनो, स्त्रियों ने, भूमि ने, जल ने और वृक्षों ने कृपा करके बांट लिया मेरे पाप को, 4 हिस्सा में करके ले लिए। अब मैं वृत्रासुर का वध करूंगा तो इस पाप से कैसे मुक्त होऊंगा, कहाँ इस पाप को धोऊंगा। अतः मैं वध नहीं करूंगा। यह सुन करके ऋषियों ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपका कल्याण हो, हम बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे, अश्वमेध यज्ञ। उस यज्ञ से भगवान की पूजा करेंगे तो आपका पाप सब समाप्त हो जाएगा। इस तरह ऋषियों ने कहा। और जब वध कर दिए तो पूजा कराने की बात तो रही, कोई पूछा भी नहीं, सब अपने घर चले गए। यही होता है, पहले इंस्टिगेट किए, प्रेरित किए मारने के लिए, और जब मार दिया गया तो सब अपने अपने घर भाग गए। कोई इंद्र से पूछा नहीं कि हम जा रहे हैं, अपने आप चले गए। तो ऋषियों ने कहा था कि हम यज्ञ करेंगे, हाय मेधेन पुरुषम। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने पर आप सब्रह्म चराचर जगत की हत्या करके भी मुक्त हो जाएंगे। ब्राह्मण सहित सारे जगत को मार करके आप पाप से लिप्त नहीं होंगे। फिर इस खल को मारने में क्या पाप है। वृत्रासुर बहुत बड़ा दुष्ट था, इसको मार दिया आपने। वृत्रासुर को मारने में तो कोई पाप नहीं है, क्योंकि यह खल है, राक्षस है। आप सारे जगत का, ब्राह्मण सहित सारे मनुष्यों का वध कर दें, चर अचर, यहाँ तक कि वृक्षों का, पशुओं का, सबका वध कर दें। यदि आप अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करेंगे तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा, न लिप्य से, पाप से लिप्त नहीं है। ऋषियों ने कहा, इस तरह से इंद्र को प्रेरित किया मारने के लिए। इंद्र मार दिए भगवान की प्रेरणा से। बहुत बड़ी तैयारी किया था देवताओं ने, लेकिन जब वृत्रासुर मारा गया तब कोई भी नहीं पूछा कि आप कैसे हैं।
बड़े बड़े मुनि लोग ललकारे, कहे कि आप मारिए मारिए दुष्ट को। जब मर गया तो ब्रह्महत्या इंद्र पर लगी। इंद्र बहुत दुखी थे और ये प्रचार चारों तरफ हो गया कि इंद्र स्वर्ग के लोभ में एक ब्राह्मण का वध किया है। बहुत बड़ा लोभी है, राज्य का लोभी। बहुत बेइज्जती हुई, अपजस हुआ। सब जगह लोग निंदा करते थे इंद्र की, लेकिन इंद्र सारे जगत के हित के लिए वृत्रासुर का वध किए थे। लोग ये विचार करते नहीं, जैसे भी वध किया है, वध तो किया ना, तो पापी है। जहां इंद्र जाते थे या नहीं जाते थे, लोग सुनते थे, वहीं थूकते थे इंद्र पर। इतना बड़ा अपजस सहा उन्होंने, और उसके साथ ब्रह्महत्या लग गई पीछे पीछे। ब्रह्महत्या कैसी थी? एक चंडाली की तरह। पका हुआ केस था और श्वेत कपड़ा पहनी थी। उस श्वेत कपड़े पर बहुत सा खून लगा था, उसकी उल्टी हो रही थी, मुख से खून निकल रहा था और सारे वस्त्र पर खून लगा हुआ था। वो जब सांस लेती थी, छोड़ती थी, तो उसकी सांस से मछली की गंध आती थी और पूरे रास्ते को दूषित कर देती थी। इंद्र को पुकारती थी, ठहर ठहर, रुक जा, कहाँ जा रहा है? पकड़ना चाहती थी और इंद्र भाग रहे थे। तो पहले वे आकाश में भागे, फिर पाताल में भी भागे, पृथ्वी पर सब जगह, लेकिन कहीं वो पीछा छोड़ नहीं रही थी। ठहर ठहर कह करके पीछा कर रही थी और रास्ता पूरा दूषित हो रहा था। जैसे शुगर मिल की चिमनी से गंदा धुआं निकलता है, दुर्गंध निकलता है, वैसे ही मीन की दुर्गंध निकल रही थी उसके सांस से। उसको सह रहे थे इंद्र, क्या करें? उसके पीछे पीछे इंद्र के पीछे पीछे वो जा रही थी। इंद्र देवता भागते रहे, भागते भागते कहीं शरण नहीं मिली, बहुत तबाह थे। तो पूर्वोत्तर दिशा में गए। पूर्वोत्तर दिशा में जाकर के उन्होंने देखा मानसरोवर को। मानसरोवर के जल में वे कूद पड़े और जल में कूद करके फिर सरोवर में कमल खिला हुआ था, एक कमल के नाल में प्रवेश कर गए। 1000 वर्ष तक बिना भोजन किए इंद्र ब्रह्महत्या का प्रायश्चित सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। 1000 वर्ष तक भोजन नहीं किए, क्योंकि इंद्र को भोजन मिलता है अग्नि के द्वारा, और अग्नि जल में जा नहीं सकते थे। यज्ञ में अग्नि के द्वारा ही देवता लोग खाते हैं, लेकिन वे जल में थे, सरोवर में, इस कारण से अग्नि देवता भोजन पहुंचा नहीं पाते थे, प्रवेश ही नहीं कर सकते थे। इस कारण से अलब्ध भोगा 1000 वर्ष तक भगवान इंद्र को कुछ भी भोजन नहीं मिला। इतना बड़ा उपकार करने वाला व्यक्ति इस तरह से दुखी हुआ। सबका हित किया उन्होंने, असुर को मार करके बहुत बड़ा हित किया। असुरों को मारना
आतंकवादियों को मारना यही इंद्र का काम है। और वर्षा करना, वर्षा करके सारी पृथ्वी को हरी भरी कर देते हैं। सभी उत्पादन वर्षा से होता है। तो इतना बड़ा कार्य है भगवान इंद्र का। वर्षा करते हैं और असुरों का वध करते हैं, क्योंकि असुर जनता को तबाह कर देते हैं। इसलिए असुरों का वध बहुत जरूरी है। पर वध करके इतनी विपत्ति में पड़ गए, 1000 वर्ष तक भोजन नहीं मिला और अलक्षित रहे कमल नाल के भीतर। परिवार के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं था कि इंद्र कहाँ गए। स्वयं सचिव को उनकी धर्म पत्नी, परम पतिव्रता स्त्री, उसको भी पता नहीं था। इस विपत्ति में वे छिप कर रह रहे थे मानसरोवर में कमल नाल के भीतर बिना भोजन किए। ये विपत्ति किसी पर आ सकती है। ये संसार विपत्तियों का घर है। सब लोग कहे वृत्रासुर की हत्या करने के लिए, यहाँ तक कि भगवान ने भी कहा, भगवान ही अस्त्र बनाने के लिए कहे थे और मारने के लिए कहे थे, लेकिन ब्रह्म हत्या का पाप लग गया इंद्र को। और पाप लगा तो वे इसके कारण बहुत दुख भोगे। 1000 वर्ष तक स्वर्ग से बाहर रहे। न स्त्री से मिलन, न बंधुओं से किसी से बातचीत नहीं। उस समय तो फोन भी नहीं था कि बात कर रहे, और जल के भीतर फोन लग नहीं सकता था। तो बहुत विपत्ति में पड़े। इतना उपकारी व्यक्ति, सारे जगत का उपकार करने वाला, सबको भोजन देने वाला, अपने आप 1000 वर्ष तक कुछ नहीं खाया। इतनी बात है कि जो ब्रह्महत्या का पाप था वो पूर्वोत्तर दिशा में रहने से भगवान शिव का वो क्षेत्र है। उस भगवान शिव ने पाप के वेग को रोक दिया और उतना तबाह नहीं कर सका इंद्र को। जितना बड़ा पाप था उसके क्षमता को, वेग को भगवान शिव ने कम कर दिया। और कमल वन में रहने वाली लक्ष्मी जी भगवान की प्रिया है, ये रक्षा कर रही थी। इंद्र की सब तरह से रक्षा कर रही थी। तो प्रश्न होता है कि स्वर्ग में कौन शासन किया? जब इंद्र नहीं थे तो स्वर्ग का राजा कौन हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं उस समय जब इंद्र छिपे थे मानसरोवर में, पाप से छूटने का उपाय सोच रहे थे, उस समय देवता लोग स्वर्ग को सुनसान देख करके, इंद्र विहीन देख करके इस पृथ्वी पर आए। और चंद्र वंश में एक बहुत बड़े प्रतापी राजा थे जिनका नाम था नहुस। तो उनको ले गए स्वर्ग। वो विद्या में, तप में, योग में बहुत प्रवीण थे। विद्या मतलब राजनीति में, राज कैसे करना चाहिए इस विषय में बहुत काबिल थे। व्रत तपस्या आदि किए थे और योग किए थे। इस कारण से वो बड़े सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को समझ लेते थे।
इस कारण से देवताओं ने उनको इंद्र के पद पर बैठा दिया। इसका अर्थ है कि उन देवताओं से इस विषय में राजनीति में काबिल थे, तो स्वर्ग का राजा बना दिया इंद्र के पद पर। तो इंद्र का पद वो महान वैभवपूर्ण है, बहुत बड़ी संपत्ति है। भगवान स्वयं कहते हैं तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, स्वर्ग का विशाल सुख है। तो वहां जाने पर नहुस की मति बिगड़ गई। वो इंद्र के आसन पर बैठे थे और उनके मन में ये आ गया कि अब मैं इंद्र हूं, इसलिए इंद्र जिन चीजों को यूज करते थे वो सब हमारे अधिकार में है। यहां तक दुर्विचार आ गया कि इंद्र की पत्नी सची मेरी सेवा में आ गई। इतना दुर्विचार हो गया, इतना पद का धन का अभिमान होता है। फिर नहुस को बहुत बड़ा अभिमान हो गया, इतना अभिमान की आज्ञा कर दिए स्वयं अपनी सची को कि अब तो मैं इंद्र हूं, अब तुम मेरी सेवा में आओ। तो सची तो पतिव्रता स्त्री थी, वो उस विपत्ति में अपने गुरु महाराज से मिली, बृहस्पति जी से। उसने कहा कि गुरुदेव, राजा नहुस ने ये आज्ञा दिया है, मैं कैसे धर्म बचाऊं। तब गुरु जी ने उपाय बताया, चिंता मत करो बेटी, तुम कह दो राजा नहुस से कि तुम स्वीकार करती हो तुमको, राजा नहुस को। लेकिन नहुस से कह दो कि यदि आप नई पालकी पर और नए कहार में जोत करके लाएंगे, जो स्वर्ग में ब्रह्मर्षि हैं सप्तर्षि, उनको पालकी में जोत करके लाएंगे उन और नई पालकी पर चढ़ करके आएंगे, तब मैं आपको स्वीकार करूंगी। ये उपाय बताया बृहस्पति जी ने। वो जानते थे कि ब्राह्मण लोग साथ दे देंगे, बस ये खत्म हो जाएगा। तो इतना अभिमान में था नहुस की, ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि तुम लोग बैठे बैठे क्या करते हो, कुछ काम करो, मेरी पालकी में लगो। वो लोग नहीं लग रहे थे, ब्राह्मण थे, बहुत कोमल शरीर वाले, लेकिन ये जब जबरदस्ती कहा तुम लगो तुम लगो तुम लगो। और उन ऋषियों में एक अगस्त्य मुनि थे। अगस्त्य जी परम प्रतापी ऋषि हैं। रावण आदि दस्यु उनसे बहुत डरते थे, दक्षिण भारत में रहते हैं। उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। तो अगस्त्य जी को भी जोत दिया, तुम पालकी उठाओ। पालकी खुली थी, चलने में लोग देर कर रहे थे। ब्राह्मण कभी पालकी ढोए नहीं, कोई कहार थोड़े थे, वो धीरे धीरे चल रहे थे। और नहुस कामोन्मत्त हो गया, सची के सौंदर्य को देख करके वो लुब्ध हो गया था, दुराचारी हो गया। तो जल्दी जल्दी चलने के लिए कहा, सर्प सर्प जल्दी जल्दी चलो, देर क्यों कर रहे हो। और पालकी ढोने वाले ब्राह्मणों पर पैर से मारा। उसमें अगस्त्य जी के सिर पर पैर लगा राजा का। तो उन्होंने पालकी को रख करके कहा, तुम सर्प सर्प कर रहे हो,
तुम तुरंत सर्प हो जाओ। सर्प का अर्थ है सरको सरको, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो सर्पा सर्पा उसने कहा तो अगस्त जी ने साप दे दिया, तुम सर्प हो जाओ। अब तो राजा रोने लगा, चरण में गिर गया। ब्राह्मण स्वाभाविक दयालु होते हैं। चरण में गिर करके वो क्षमा मांगने लगा, हमसे गलती हो गई, आप क्षमा कीजिए, कृपा कीजिए। तब अगस्त जी ने कह दिया, तुरंत दया आ गई। इस बेचारा बहुत बड़ा राजा है। उन्होंने कह दिया, ठीक है, तुम 10,000 वर्ष रहोगे अजगर। 10,000 वर्ष के बाद किसी श्रेष्ठ पुरुष से जब तुम्हारी बात होगी, वार्ता होगी, तब तुम सर्प योनि से मुक्त हो जाओगे। और तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर रहा हूं। दिन के 6ठे भाग में शाम के समय कोई भी बलवान प्राणी तुमको मिलेगा, चाहे वो सिंह हो चाहे हाथी हो, बड़े बड़े पशुओं को तुम खा सकोगे। बहुत बड़ा अजगर बना नहुस, अजगर बन करके वन में पड़ा रहता था। और मुनि का आशीर्वाद था, इसलिए उसको भोजन की कमी नहीं होती थी। अजगर जहां रहता है वहीं भोजन मिल जाता है। अजगर कहीं इधर उधर जाब नहीं करता है, चलता नहीं है, कहीं कमाए कुछ पैसा इकट्ठा करें, जहां है वहीं पर उसको मिल जाता है भोजन। कोई पशु पकड़ करके खा लेता है। बड़ा बड़ा सर्प, बड़ा बड़ा हाथी या पक्षी, कोई भी पकड़ कर खा लेता है। तो कथा है कि पांडव उस समय वन में रह रहे थे। उन्होंने अपना राज्य हार दिया था। महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में रह रहे थे। एक दिन भीमसेन, उनके तीसरे भाई, दूसरे भाई, युधिष्ठिर महाराज से छोटे भीमसेन और जंगल में जा रहे थे और बहुत हाथियों को मारे, सिंहों को मारे, बहुत बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़े। इस कार्य में उनको बहुत देर हो गई, अकेले गए थे और शाम हो गई। अकस्मात वह महान अजगर नहुस पकड़ लिया इनको। बहुत छूटने का प्रयास किए, बहुत बलवान थे, लेकिन ऋषि का शाप था। वो नहुस के चंगुल से, अजगर से छूट नहीं पाए, पस्त हो गए। ये सर्प का स्वभाव होता है, अपने शरीर में वो लपेट लेता है, तो सारी शक्ति इनकी पस्त हो गई भीमसेन की। अब लगता था कि ये मर जाएंगे, सांप खा जाएगा, लेकिन सांप को याद था कि यह युधिष्ठिर का भाई है, अवश्य युधिष्ठिर आएंगे इसको छुड़ाने के लिए, तो मैं उनसे बात करूंगा। युधिष्ठिर से पवित्र कौन है? मैं सर्प योनि से मुक्त हो जाऊंगा श्रेष्ठ व्यक्ति से बात करने से। तो वे भीमसेन को पकड़े रहे, बहुत युद्ध हुआ, बहुत छूटने का प्रयास किए भीमसेन ने, छूट नहीं पाए। शाम हो गई। महाराज युधिष्ठिर अपने गुरु धौम्य मुनि के साथ निकले, ये कहकर कि सब भाई आ गए, भीमसेन नहीं आया, क्या हुआ? चले खोजने के लिए, दीपक जला करके रात के समय गए जंगल में, खोज रहे थे। भीमसेन पुकार रहे थे, लेकिन वे हो तब न बोल रहे हैं। अंत में उन्होंने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष टूटे हैं,
रास्ते में सिंह मरा पड़ा है, हाथी मरा पड़ा है, तो ये समझ गए कि ये काम भीम का है, तो उसी के सहारे वे चले गए आगे। टूटे हुए वृक्षों को देख करके, हिंसक जंतुओं को मरा हुआ देख कर चले गए, और आगे जब बढ़े तो देखे भीमसेन को एक महा अजगर पकड़ लिया है। और भीमसेन ऐसे पड़ गए कि अब लगता था कि जान नहीं है। महाराज युधिष्ठिर बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने देख लिया कि यह अजगर कोई सामान्य जीव नहीं है, विचित्र बनावट थी उसकी, कई तरह का रंग उसके शरीर का था। तो वे बड़े धैर्य से अजगर से पूछे, आप कौन हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। और उसके पूछे बिना स्वयं कहे, ये मेरा भाई है, इसकी खोज करते हुए मैं चला हूं, आप इसको छोड़ दीजिए। तब उस अजगर ने कहा, मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूंगा और तुम मुझसे कुछ पूछो, और इसके बाद इसको छोड़ सकता हूं। वो चाहते थे बात करना, तो नहुष महाराज ने अजगर के रूप में पूछा, ये बताओ युधिष्ठिर, ब्राह्मण कर्म से होता है कि जन्म से? तो महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, जन्म तो शूद्र जैसा होता है। जब वो विद्या पढ़ता है, भगवान के बारे में जानता है, तब उसको ब्राह्मण कहते हैं। साफ उत्तर दिया, ये महाभारत में लिखा हुआ है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, जहां तक जन्म की बात है, जन्म तो सबका एक समान होता है। वही माता के पेट से जन्म लेता है, शूद्र भी माता के पेट से जन्म लेता है। ब्राह्मण होने के लिए विद्या बहुत जरूरी है। अगर विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या है भक्ति, तो भक्ति करने पर ही वो ब्राह्मण हो सकेगा। तो फिर नहुष ने कहा, युधिष्ठिर अब तुम मुझसे कुछ पूछो। युधिष्ठिर पूछे कि आप बताइए, आप कौन हैं? तब नहुष ने बताया, मैं तुम्हारा पूर्वज हूं, तुमने मेरा नाम सुना होगा नहुष। तो उन्होंने प्रणाम किया, युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, हमारे पूर्वज हैं। तो उसने बताया कि बेटा मैं स्वर्ग गया था, स्वर्ग का अपार वैभव देखा, वहां उस विशाल संपत्ति से और पद से मुझे बहुत गर्व हो गया। मैं उस स्थान में विवेक खो दिया, यहां तक कि मैं पूज्य ब्राह्मणों को अपने पालकी में जोत दिया। तो पालकी में क्यों लगाया? तो उन्होंने बताया कि बेटा मेरे मन में बहुत दुर्विचार आ गया, मैं इंद्र पद पर था, मैं इस पृथ्वी पर पहले था तो बहुत शुद्ध था, लेकिन जब इंद्र लोक में इंद्र के पद पर गया तो इंद्र की पत्नी सूची को देख करके मेरा मन दूषित हो गया, और उसके लिए मैं ब्राह्मणों को पालकी में लगा दिया। केवल पालकी में ही नहीं लगा दिया, मैं इतना विवेकहीन हो गया कि परम पूज्य ब्रह्मर्षि श्री अगस्त जी के मस्तक पर मैंने लात से मारा, इतना पतन हो गया मेरा।
तो इस संसार में मनुष्य को कृष्ण भावना से गिराने के लिए सबसे कारण है धन का मद। मैं इसका प्रमाण हूं। इतना शुद्ध राजा, लेकिन स्वर्ग में जाकर स्वर्गीय संपत्ति से मैं अंधा हो गया, विवेक खो दिया और आज इस दशा में पड़ा। महात्मा अगस्त मुनि ने मुझे शाप दे दिया, इसलिए मैं सर्प बना। तुम ले जाओ भीमसेन को। छोड़ दिया। भीमसेन खड़े हो गए, स्वस्थ थे, क्योंकि सर्प ने उसको डसा नहीं था, विषदंत नहीं कराया था, केवल पकड़ा था। नहुस भीमसेन को छोड़ दिए। महाराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और उसी समय स्वर्ग से विमान आया। उस विमान पर देवता लोग कुछ थे, नहुस को चढ़ाए, फिर स्वर्ग गए, लेकिन बहुत सावधान होकर के गए। अब डिवोटी बन करके गए। महाराज युधिष्ठिर से सत्संग हुआ। अब धन के अभिमान में नहीं होंगे। बहुत सावधान रहना चाहिए धन संपत्ति से, पद से। ये नहुस अपने अनुभव से बताए कि सबसे ज्यादा भय है इस संसार में पद और धन से। यही कृष्ण भक्ति से गिरा देता है। तो जब तक महाराज नहुस मानसरोवर में रहे तब तक नहीं, इंद्र भगवान जब तक मानसरोवर में रहे तब तक नहुस राजा थे और राजा बने, लेकिन इंद्र की पत्नी ने उनको सर्प योनि में फिर डलवा दिया। इतिहास है। वृत्रासुर के वध से यह संबंधित घटना है और 13वें अध्याय में इतनी ही कथा है। ये कथा कह करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इंद्रदेव बहुत बड़े दुख में थे। ऋषियों ने कहा था कि हम यज्ञ करेंगे, लेकिन जब वृत्रासुर का वध हुआ सब अपने घर चले गए, अपने आश्रम पर चले गए, कोई पूछा नहीं इंद्र से। बाद में ऋषि लोग आए, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि मुनि और अन्य मुनि भी, भृगु आदि ऋषि सब आए, जुटे और बहुत दुष्प्रचार हो गया था कि इंद्र बहुत बड़ा पापी है, पापी है। तो इसलिए शेष पाप का नाश करने के लिए ऋषियों ने यज्ञ का आयोजन किया। बहुत बड़ा यज्ञ, वाजी मेध यज्ञ, उसी को अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। यथोदितेन उचित तरीके से यज्ञ किया गया, यथा उदितेन जैसा कहा गया है शास्त्र में। और करने वाले मरीचि मुख्य मुनि लोग थे। यज्ञ कराने वाले मरीचि, कश्यप, भृगु आदि मुनि लोग थे। यज्ञ करने वाले महान विद्वान थे। बिताए माने न यज्ञ का विस्तार किए, बहुत सुंदर यज्ञ हुआ। उस यज्ञ से इंद्र का पाप नष्ट हो गया, विधुत पाप। इंद्रो महानाश, और इंद्र महान हो गए, पहले की तरह जैसे थे वैसे हो गए। इंद्र तो महान है ही, लेकिन बीच में उन पर बहुत आरोप हो रहा था कि ये पापी है, पापी है, स्वर्ग का लोभी है। वो पाप सब बीत गया। अश्वमेध यज्ञ से कीर्ति छा गई। इस पर
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इदम महाख्यानम, यह महाआख्यान, महाइतिहास, अशेष पापमनाम प्रक्षालनम, अशेष सारे पापों का नाश करने वाला है। इस प्रसंग को केवल सुनने और पढ़ने से सारा पाप नष्ट हो जाएगा। ये सुखदेव गोस्वामी का उद्गार है। एकदम महाख्यान, इस महाख्यान को बुद्धिमान लोग सब समय सब दिन पढ़ते हैं। श्रीमंती अथवा परबड़ी परबड़ी नियम, और यदि अवकाश नहीं है, काम धंधा में है, घर के काम धंधे में, तो परवड़ी परवड़ी 15 दिन पर, 15 दिन को एक पर्व कहते हैं। इसका अर्थ है हर एक एकादशी को इसे सुनना चाहिए। श्रीमंती, प्रत्येक एकादशी को भगवान इस आख्यान को सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। यदि अवकाश नहीं है, अवकाश का अर्थ यदि फुर्सत नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कम से कम सुनना चाहिए। श्रीमंती, यदि बुधा बुद्धिमान होगा तो ये सुनेगा जरूर। तो इस महापुण्य क्षेत्र में, हरिद्वार में, इस महाआख्यान को कहा गया। इसे आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। इसकी बड़ी महिमा है। थोड़े दिन के लिए भी, केवल 2 दिन के लिए सुने आप लोग, कल और आज। यह महाआख्यान 2 दिन में ही पूरा किया गया। वैसे तो 7 दिन में पूरा करता हूं मैं, लेकिन 2 प्रसंग कहना था, इसलिए 2 दिन में पूरा किया। यह हम सभी का कल्याण करेगा। इसमें क्या क्या वर्णन है इस आख्यान में, उसको बताते हैं। अशेष पापनाम प्रक्षालनम, शेष का अर्थ है बाकी, कोई पाप बाकी नहीं रहेगा, सब पापों का ये नाश कर देता है। पाप अनजान में, जान में होता ही रहता है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो पाप नहीं करता। जानबूझ करके पाप करता है या अनजान में, तो जो भी पाप हुआ है, जो भी गलती हुई है, इस आख्यान को सुनने पर पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। क्यों? तीर्थ पदानुकीर्तनम, इस आख्यान में, इस इतिहास में तीर्थ पद श्री भगवान का कीर्तन किया गया है, इनका जस वर्णन किया गया। भगवान श्री हरि को, कृष्ण को तीर्थ पद कहते हैं। उनके चरणों में तीर्थ है, सारा तीर्थ, और सभी तीर्थों में प्रधान तीर्थ है गंगा जी। ये भगवान के चरणों से निकली है। तो आप अपने घर से बहुत थोड़े समय के लिए हरिद्वार आए हैं। हरिद्वार में बहुत बड़ा लाभ है कि भगवान के चरण कमल से निकली हुई गंगा जी मिलती हैं। इनका दर्शन होता है, स्मरण होता है, स्नान होता है, और इसके साथ तीर्थ पद का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के गुण का कीर्तन। ये सब अवसर मिला अभी करते हैं, और खाने पीने की सारी व्यवस्था करते हैं। उनको बहुत बड़ा धन्यवाद है। और
इस कथा में आए हुए सभी भक्तों को मेरा प्रणाम है और सबको धन्यवाद है कि आप अपना घर छोड़ करके आए। बहुत अच्छा किए। इस व्यस्त जीवन में कुछ दिन तो सत्संग करना चाहिए और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लाए, ये अच्छा है। शुरू में ही संस्कार पड़ेगा बच्चों पर। इनको बचाना चाहिए दुर्व्यसनों से, गलत खान पान से। कोई चीजें ऐसा न खाएं जो भगवान को अर्पित नहीं है। कोई भी पेय, पीने लायक चीज न पिए जो भगवान को अर्पित नहीं है। आज की दुनिया में ऐसे बहुत से पदार्थ बिक रहे हैं, खाने पीने की चीज, और बेचने वाले तो लोग ही हैं ही। वे व्यर्थ प्रचार करते हैं कि हमारा चीज लीजिए। सब चीज में प्रचार है, प्रलोभन है। ये प्राकृतिक जगत है, भौतिक जगत है। भौतिक जगत में बहुत प्रलोभन है। आप जहां जाएंगे वहां प्रलोभन है। भोजन के विषय में प्रलोभन है। आप हमारे ढाबा में आइए, हम आपको अमृत देंगे। उनके कहने का आशय यही है, हम आपको अमर कर देंगे। दूसरी जगह मत जाइए, हमारे ढाबा में आइए। बच्चे लुप्त हो जाते हैं। वे कहते हैं पापा से, मम्मी से, हमारे लिए कुछ खरीद दो। बच्चे तो अनजान हैं, उनको पता नहीं है कि अमृत के बदले वो जहर दे रहा है। बच्चे पीने लगते हैं, खाने लगते हैं, लेकिन ये माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चे को बचा कर रखना। कभी ऐसी चीज को खाने नहीं देना चाहिए जो अर्पित नहीं है भगवान को। कोई फल या कोई पानी, पेय, चाय वगैरह सब नहीं पीने देना चाहिए। और इन सब नियमों के पालन के साथ यदि भगवान का जप करेंगे तब तो कहना ही क्या। जप करना चाहिए और मन लगा करके श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। इस महाआख्यान के विषय में सुखदेव जी कहते हैं कि यह समस्त पापों को नष्ट करने वाला है और सुनने वाले के सौभाग्य को बढ़ाएगा। आयुषम, उनके आयु को बढ़ा देगा। धन्यम, उनका धन बढ़ेगा। कुछ धन तो जरूरी है जीवन निर्वाह के लिए, लेकिन उतना ही देगा जितना जरूरी है। स्वस्थेनम, इससे पुत्र पौत्र आदि का कल्याण होता है। इंद्रियम, इंद्रियों को मजबूत बनाता है। आंख को, कान को, जिह्वा को, हाथ को, पैर को, सुनने वाले का सब कुछ ठीक होता है। इंद्रियों में शक्ति आ जाती है। ये सब फल है, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी कोई गंगा जी के तट पर कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। यहीं से थोड़ी दूर पर सुखताल में ये कथा हुई थी। सुखदेव जी गंगा जी के तट पर बैठकर कथा कह रहे हैं। हम लोगों को समझना चाहिए कि मुनि जिसमें शब्द लग गया या ऋषि शब्द लग गया, वो पूर्ण सदाचारी व्यक्ति है, पूर्ण ब्रह्मचारी या सदगृहस्थ। कोई पाप ताप नहीं, कभी असत्य भाषण नहीं, कभी नहीं।
तो फिर ऋषियों की सभा में महाराज परीक्षित के सामने सुखदेव गोस्वामी झूठ कैसे बोलेंगे, सत्य बोल रहे हैं। यह महाआख्यान इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें भक्तों का वर्णन है। वृत्रासुर का वर्णन किया गया। वृत्रासुर के चरित्र को दिखा करके सुखदेव गोस्वामी ने सभी भक्तों का वर्णन कर दिया। वृत्रासुर की भक्ति का वर्णन है, भक्ति के उत्कर्ष का वर्णन है। ऐसे भौतिक जगत बहुत विकट है, बहुत दुख है। यहाँ भगवान गीता में कहते हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुख जो न एवते। जो भी इंद्रियों के भोग हैं, सुनने के, खाने पीने के, या किसी भी इंद्रिय के जो विषय हैं, जैसे त्वग इंद्रिय के विषय, सुंदर स्पर्श, और कान का विषय है शब्द। इस संसार में जो भी शब्द है वो केवल दुख योनि है। दुख योनि एवते, दुख योनि ही है। योनि का अर्थ है उत्पत्ति का स्थान, जहां से दुख उत्पन्न होते हैं। ये भोग अपने आप ही दुखद नहीं है, ये दुख की मां है, दुख पैदा करने वाले हैं। आद्यंतमंत, और इनका शुरुआत है और अंत भी है। इसीलिए न तेसु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति इसमें नहीं रमता है। भगवान चेतावनी दे रहे हैं कि संसार के जो भोग हैं दुख देने वाले हैं, सुख नहीं है उसमें। जो भी स्पर्शज भोग हैं, देखने के, सुनने के, सब दुखमय हैं। कुछ समय के लिए वे चालू होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। एक समय ऐसा आएगा सबके जीवन का अंत होगा। जो भी भोग है, भोग उसको कहते हैं जो इंद्रियों से भोगा जाता है। चाहे वो कार हो, चाहे एसी रूम हो, ये सब भोग है। तो भोगों में पड़ना अपने जीवन को नष्ट करना है। सुंदर शब्द सुनने की कोशिश करना, ये भी भोग है। यदि कोई सुनना चाहता है संसारिक गाना को, तो वो अपना नाश कर रहा है। शब्द वही सुनना चाहिए जो शब्द भगवान से जुड़ा है। भगवान के नाम को लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। और दृश्य आंख से देखते हैं, कोई भी दृश्य देखें, भगवान का स्मरण करें। भगवान सब जगह हैं, सब चीजों में हैं और सब समय हैं। ऐसा कभी भी समय नहीं आएगा कि जब भगवान नहीं रहेंगे। भगवान हैं और सब जगह हैं, सब समय है। भगवान हरिद्वार में भी हैं, दिल्ली में हैं, पंजाब में हैं, सब जगह है। तो देखने की चेष्टा करनी चाहिए कि हम भगवान के स्वरूप को देखें। कोई भी मनुष्य दिखाई पड़ता है तो एक बार हृदय में भावना करनी चाहिए कि इसके हृदय में कृष्ण है, और मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। यदि सामने प्रणाम नहीं कर पाए तो मन में प्रणाम करना चाहिए। जो भी चीज देखें, कोई नदी देखें तो ये समझ भगवान का शरीर है।
गंगा जी तो डायरेक्ट भगवान के चरण से निकली है, कि कोई भी नदी देखें तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, कोई भी पेड़ देखें तो याद करना चाहिए कि इसके भीतर कृष्ण है। यदि कुत्ता भी सामने पड़ता है तो एक बार ध्यान आना चाहिए कि भगवान इसके हृदय में है, मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। इस तरह से भगवान को सब जगह देखने का अभ्यास करना चाहिए। ये बातें गीता में भगवान ने स्वयं कही है, सब जगह है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवे हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। वही पंडित है जो समदर्शी है, समभाव से देखता है। चाहे विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो या गाय या हाथी या चंडाल कुत्ता का मांस खाने वाला स्वपच कुछ भी है, सब में श्री कृष्ण है। भगवान के द्वारा कहा हुआ ये सत्य भगवत गीता जैसे सदग्रंथ में है, इसको मान करके अपने जीवन में देखना चाहिए। इस तरह सब में कृष्ण को देख करके सबका यथायोग्य सम्मान करना, ये हमारा धर्म है। जीवे सम्मान दिवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। कृष्ण निवास कर रहे हैं जीव के भीतर। वे स्वयं कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में हूं। तो ये कब देखेंगे? भागवत पढ़ने वाले और सुनने वाले भक्तों को तो अवश्य इसका अभ्यास करना चाहिए। किसी भी जीव पर दृष्टि पड़े तो उसके शरीर को न देख करके उसके हृदय में भगवान है, इसकी भावना करनी चाहिए। और जो दुनिया का व्यवहार है ये तो सब क्षणिक है। एक बार एक बहुत बड़े राजा अपने पलंग पर सोए थे और राजा थे लेकिन सपना देख रहे थे। सपना में उन्होंने देखा कि उनका राज्य चला गया और एक कंगाल हो गए हैं, भीख मांग रहे हैं और भीख भी नहीं मिल रहा है। तो वे सपने में ही जग गए, जग करके थोड़ा सा उन्होंने चीख मारा मतलब कुछ शोक प्रकट किए। तो उनके मंत्री वगैरह सेवक और रानी सब जग गए। ये लोग राजा के पास आए, पूछे क्या हुआ। तब राजा ने कहा मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है, मैं कुछ सपना देख रहा था, ऐसे ऐसे सपना देखा। तो मंत्री बहुत चतुर था, उसने पूछा राजा जी आप जब जगे तो यह जीवन है, यह सत्य है कि सपना का जीवन सत्य है? जो सपना देख रहे थे वो सत्य है कि ये सत्य है? ये भी सत्य नहीं है। जागृत जीवन जो है ये भी सत्य नहीं है, सपना तो झूठा है। तो संसार में दुख है, इसका अनुभव करना और संसार के प्रत्येक प्राणी में श्री भगवान को देखना, यह अभ्यास करना चाहिए। और भगवान की कृपा पर दृढ़ विश्वास, भगवान अवश्य कृपा करेंगे
कृपा है, करेंगे नहीं है। और वे हमारे सुहृद हैं, बंधु हैं। जैसे अर्जुन के वे सखा हैं, वैसे हमारे भी हैं। सभी जीवों के हितैषी हैं। सुहृदम सर्वभूतानां। भगवान स्वयं कहते हैं मैं सभी जीवों का सुहृद हूं। सुहृद उपकार की बदले की अपेक्षा किए बिना उपकार करने वाला, हित करने वाला। तो जब इतना बड़ा ईश्वर श्री भगवान हमारे हितैषी हैं, तब किस बात की चिंता है? विश्वास करना सबसे जरूरी है। भगवान की बात पर विश्वास करना। गीता पढ़ करके भगवान की एक एक बात को मन में सोचना चाहिए। भगवान अपने मुख से कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां। सर्वभूतानां, सर्वजीवानां। भूत का अर्थ है जीव। मैं सभी जीवों का सुहृद हूं। यदि ऐसी बात किसी व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति कह दे कि मैं आपका सुहृद हूं, आप चिंता मत कीजिए, तो व्यक्ति कितना निश्चिंत होगा। और पूरे ब्रह्मांड का लोग, स्पिरिचुअल और मटेरियल जगत का ईश्वर बोल रहा है मैं तुम्हारा मित्र हूं, चिंता मत करो। तो भगवान की बात पर हमें विश्वास करना चाहिए। इतने बड़े समर्थ प्रभु हमारे सुहृद हैं, हमारे बंधु हैं। ये विश्वास करने से तत्काल शांति मिलेगी। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इस बात को जान जाएगा जीव, तब उसको शांति मिलेगी कि भगवान समस्त वस्तुओं के भोक्ता हैं, समस्त लोगों के महाईश्वर हैं और सबके परम सुहृद हैं। कभी अपने को